और इस तरह के इम्प्रूवमेंट्स छोटे तो लगते हैं, पर जब पूरा शहर एक साथ अपग्रेड हो रहा है तब इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। बेटर लाइटिंग मीन्स सेफर रोड, सेफर नेबरहुड्स और एक मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड लुक। What about other amenities जैसे कि digital kiosks and public Wi-Fi zones? डिजिटल कियोस्क्स का बेसिक आइडिया ये है कि लोगों को पब्लिक इंफॉर्मेशन एक ही स्क्रीन पर मिल जाए, जैसे कि बस रूट्स, वेलकम टू द 4th एपिसोड ऑफ प्रिज्म सीमेंट पॉडकास्ट। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे लखनऊ अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को एक मॉडर्न रूप दे रहा है। आज उसी सफर को आगे बढ़ाते हुए हम फोकस कर रहे हैं उन चेंजेस पर जो हम रोज देखते तो हैं पर समझना जरूरी नहीं समझते, जैसे स्मार्ट एलईडी लाइटिंग और सोलर पावर्ड सॉल्यूशंस। बिल्कुल, इन सारी चीजों को काफी बार लोग दरकिनार करते हैं, लेकिन ये छोटे लगने वाले अपडेट्स शहर की सेफ्टी, एनर्जी सेविंग और सबसे जरूरी बात दिव्या, सस्टेनेबिलिटी में बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं सिविक अम्यूनिटीज एंड सिटी वाइड अम्यूनिटीज के बारे में। तो लखनऊ के स्मार्ट सिटी ट्रांसफॉर्मेशन में एक बड़ा विजिबल चेंज क्या है? मेरे हिसाब से एलईडी लाइट इंस्टॉलेशंस एक बहुत बड़ा विजिबल चेंज है, और वो भी काफी अंडररेटेड। लोग इतना उसको नोटिस नहीं करते। एलईडी लाइट्स का सबसे बड़ा फायदा है एनर्जी एफिशिएंसी, और एलईडी प्रोजेक्ट के साथ एक और स्मार्ट मूव है सोलर इंटीग्रेशन। कई स्मार्ट सिटीज की तरह लखनऊ भी पब्लिक स्पेसेस में सोलर बेस्ड लाइटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल कर रहा है, जैसे सोलर स्ट्रीट लैंप्स, सोलर गार्डन लाइट्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के रूफटॉप्स पर सोलर पैनल्स। बिल्कुल, सोलर पावर आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, कह सकते हैं। सोलर से दो फायदे मिलते हैं। एक, ग्रिड पर प्रेशर कम होता है, और दूसरा, एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन मिलता है। रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन सिटी की सस्टेनेबिलिटी के लिए एक बहुत जरूरी स्टेप है। और इस तरह के इम्प्रूवमेंट्स छोटे तो लगते हैं, पर जब पूरा शहर एक साथ अपग्रेड हो रहा है तब इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। बेटर लाइटिंग मीन्स सेफर रोड, सेफर नेबरहुड्स और एक मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड लुक। तो ओवरऑल एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग एंड सोलर अडॉप्शन एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि अपना लखनऊ इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंट, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल बन रहा है। तो इसी के साथ दिव्या, मेरे ख्याल से एक और इम्पोर्टेंट बात जिसे यूथ ज्यादातर सोचते होंगे, उस बारे में बात करें। What about other amenities जैसे कि डिजिटल कियोस्क्स एंड पब्लिक वाईफाई जोन्स? आज शहर में जो एक बड़ा चेंज दिख रहा है वो है डिजिटल कियोस्क्स और पब्लिक वाईफाई जोन्स का फैलाव। डिजिटल कियोस्क्स का बेसिक आइडिया ये है कि लोगों को पब्लिक इंफॉर्मेशन एक ही स्क्रीन पर मिल जाए, जैसे कि बस रूट्स, टूरिस्ट स्पॉट्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स, नियरबाई फैसिलिटीज, सब कुछ बस एक क्लिक पर। बहुत सारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में ये एक प्रैक्टिस होती है, और लखनऊ में भी सिलेक्टेड एरियाज में कियोस्क इंस्टॉल किए गए हैं फॉर पब्लिक यूटिलिटी। बिल्कुल, और दिव्या, आपको पता है कि सबसे बड़ी बात इसमें क्या है? वो ये कि स्टूडेंट्स, टूरिस्ट या सीनियर सिटीजन्स बिना मोबाइल डेटा के भी सिटी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। एक तरह से ये शहर का डिजिटल नोटिस बोर्ड बन गया है। तो लखनऊ कल्चरली ही नहीं बट डिजिटली भी रिच हो रहा है। बिल्कुल। इसके साथ ही पब्लिक वाईफाई जोन्स भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। माना कि फॉर एग्जांपल मेट्रो स्टेशंस, मार्केट पॉकेट्स, टूरिस्ट एरियाज, ये वो सारी जगह है जहां आज लोग फ्री वाईफाई एक्सेस करते हैं। हाँ जी, इसका एक सोशो इकोनॉमिक एंगल भी है, बताइए दिव्या। देखिए, जब इंटरनेट एक्सेस बढ़ता है तो डिजिटल गैप कम होता है। पब्लिक वाईफाई से लोग बेसिक ऑनलाइन काम जैसे कि यूपीआई पेमेंट्स, टिकट बुकिंग्स, इंफॉर्मेशन सर्च करना, ये सब बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कर पाते हैं।
ये एक्सेसिबिलिटी शहर के प्रोग्रेस का एक सॉलिड इंडिकेटर है। और इसी के साथ ये लखनऊ शहर को एक इंक्लूसिव शहर बनाते हैं। ये है हमारे डिजिटल कियोस्क और पब्लिक वाईफाई जोन्स, जो मिलकर लखनऊ को डिजिटल इंक्लूसिव सिटी तो बनाते हैं और साथ ही यूथ को एम्पावर भी करते हैं। बिल्कुल। सबसे अच्छी बात है कि ये सॉल्यूशंस सिंपल हैं, प्रैक्टिकल हैं और लोगों की एवरीडे लाइफ में रियल इम्पैक्ट डालते हैं। फ्यूचर में अगर ये नेटवर्क और एक्सपैंड हो तो लखनऊ का टेक इनेबल्ड इकोसिस्टम और भी स्ट्रांग हो जाएगा। फिर भी आप बात करेंगे एक और जरूरी पहलू के बारे में, यानी कि गार्डन्स। लखनऊ के नए ग्रीन डेवलपमेंट्स, पार्क्स और ओपन स्पेसेस। स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स में पब्लिक स्पेसेस को अपग्रेड करना और क्रिएट करना एक मेजर फोकस रहा है। हाँ जी, और फोकस में ये भी रहा है कि ये ग्रीन स्पेसेस सिर्फ एस्थेटिक पर्पस के लिए नहीं, बल्कि हेल्थ, रिक्रिएशन और कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहे। लखनऊ में रिसेंटली कुछ नए पार्क्स और गार्डन्स डेवलप किए गए हैं, जहाँ फैमिलीज, स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स डेली विजिट करते हैं। ये ओपन स्पेसेस और पार्क्स कैसे पब्लिक के लिए एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बनते हैं, उमंग बताएंगे। यहाँ वॉकवेज, सीटिंग जोन्स, जॉगिंग ट्रैक्स और डेडिकेटेड चिल्ड्रंस प्ले एरियाज बनाए गए हैं। इससे लोग मॉर्निंग वॉक्स, योगा, फैमिली आउटिंग्स या कैजुअल गैदरिंग्स के लिए इजीली आते हैं। पार्क्स और ओपन स्पेसेस शहर के लाइफस्टाइल और कम्युनिटी बॉन्डिंग को बूस्ट करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। एंड व्हाट अबाउट रिक्रिएशन एंड लीजर? बिल्कुल, तो स्मार्ट सिटी के जो स्मार्ट सिटीजन्स हैं, उन्हें अपने एंजॉयमेंट और मौज शौक की भी उतनी ही परवाह होती है। ओपन स्पेसेस और पार्क से लोग नेचुरली आउटडोर एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं। साइकिलिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, मेडिटेशन, फोटोग्राफी या बस नेचर एंजॉय करना, यही तो है जो शहर के लिवेबिलिटी फैक्टर को और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स को डायरेक्टली इंप्रूव करते हैं। एब्सोल्युटली। और इसी के साथ आज का एपिसोड हम खत्म करते हैं, पर उससे पहले आज का क्विक क्विज क्वेश्चन। लखनऊ के नए पार्क्स और ओपन स्पेसेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। दोस्तों, हमने जाना कैसे पुरानी शान और नए सोच के संगम से एक शहर को बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये थी हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ की विकास की कहानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विकास की कहानी के साथ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।